और अब आपको बंगाल से बड़ी खबर बता दें, आज नई पार्टी बनाएंगे हुमायूं कबीर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीएमसी के निलंबित नेता हैं हुमायूं कबीर, जो कि आज अपनी नई पार्टी बनाएंगे, इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव का ऐलान भी हुमायूं कबीर ने किया है। तो कुछ दिन पहले हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी और अब वो आज अपनी पार्टी की औपचारिक घोषणा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बंगाल से। आज नई पार्टी बनाएंगे हुमायूं कबीर। तो टीएमसी के निलंबित नेता हैं हुमायूं कबीर, जो कि आज अपनी पार्टी की औपचारिक घोषणा करेंगे। दरअसल बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान उनकी ओर से किया गया और कुछ दिन पहले ही हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव भी रखी थी और अब आज वो अपनी पार्टी की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वहीं टीएमसी विधायक मदन मित्रा के विवादित बयान पर संग्राम जारी है। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने जहां उन्हें नसीहत दी है, तो वहीं साधु संतों ने भी उनके बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। संतों ने कहा कि ऐसे को जेल में बंद करना चाहिए। दरअसल मदन मित्रा ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर घमासान जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। तो आमी बोलছি राम मुसलमान ছিলেন, हिंदू ছিলেন না। टीएमसी विधायक मदन मित्रा का भगवान राम पर दिया विवादित बयान का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कहा कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलना बंद कर दीजिए, क्योंकि हिंदू जाग चुका है। अगर किसी ने हमारे भगवान के खिलाफ एक शब्द भी बोलने का प्रयास किया तो हिंदू बताएंगे कि हम भगवान से कितना प्यार करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ अब आप खेलना बंद कर दें, क्योंकि हिंदू अब जाग चुका है। और मैं बार बार चेतावनी दे रही हूं कि इस तरह के बयान से आप हिंदुओं के खून में उबाल ले आने की चेष्टा ना करें। अभी तो यहाँ मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है और हिंदू जानता है कि जब तक मोदी जी और योगी जी रहेंगे तब तक हिंदुओं का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। परंतु अगर हमारे भगवान के खिलाफ एक शब्द किसी ने बोलने का प्रयास किया तो हिंदू बताएंगे कि वो अपने भगवान से कितना प्रेम करते। टीएमसी विधायक के विवादित बयान पर ब्रज के संतों में भी गुस्सा है। संतों ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इतना ही नहीं, मदन मित्रा की जीभ काटकर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की है। निवेदन करूंगा सरकार से कि भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करके इनको 2 दर्जे का नागरिक घोषित किया जाए। धर्मरक्षा संघ की ये मांग है और उसके लिए हमेशा हम ये मांग करते रहेंगे। भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति न हो, ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए। इनको तो मुसलमान बने ही 1200-1400 साल हुआ। हमारा सनातन धर्म अनादिकाल का है, इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध करता हूं इसे कठोर कारावास दिया जाए। दरअसल टीएमसी विधायक मदन मित्रा का एक वीडियो गुरुवार को सामने आया था, जिसमें उन्हें कथित तौर पर भगवान राम को मुसलमान बताते हुए दिखाया गया था। इस वीडियो के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। तो आमी बोलছি राम मुसलमान ছিলেন, हिंदू ছিলেন না। तो वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी की तारीफ में ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी ने त्याग और बलिदान की वजह से हम क्रिसमस मना रहे हैं। रेवंत के इस बयान को एनडीए ने ईसाई समुदाय का अपमान बताया है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अजीबोगरीब बयान दिया है। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़े और ऐसा बयान दे डाला जिस पर सियासी बवाल मच गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी के त्याग और बलिदान की वजह से हम क्रिसमस मना रहे हैं। तेलंगाना के सीएम का ये बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం అందరము క్రిస్మస్ పండుగను జరుపుకుంటున్నాము అని అంటే ఇందులో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి యొక్క పాత్ర, వారి త్యాగం ఎంతగానో ఉంది। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने क्रिसमस मनाने का श्रेय सोनिया गांधी को दिया। उनके इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता इस बयान के बाद बैकफुट पर हैं, तो बीजेपी और जेडीयू ने इसे ईसाई समुदाय का अपमान बताया है। एनडीए ने रेवंत रेड्डी से माफी मांगने को कहा है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का यह बयान न सिर्फ हास्यास्पद है, बल्कि ईसाई समाज की आस्था और पूरे देश की धार्मिक भावनाओं का भी घोर अपमान है। देश की जनता इस तरह के गैर जिम्मेदार और अपमानजनक बयान को कभी स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, रेवंत रेड्डी जी का जो बयान है वो सोनिया जी के साथ जो उनका इमोशनल अटैचमेंट है उसको दिखाता है, लेकिन साफ तौर से कांग्रेस पार्टी का उस बयान से कोई लेना देना नहीं। रेवंत रेड्डी जी का यह बयान न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि धार्मिक भावनाओं के साथ खुला खिलवाड़ भी है। क्रिसमस ईसाई समुदाय का पवित्र पर्व है। इसे किसी राजनीतिक परिवार या व्यक्ति से जोड़ना घोर आपत्तिजनक भी है। तेलंगाना के सीएम अपने बयान से विवादों में घिर गए हैं। सोनिया गांधी का गुणगान करते हुए रेवंत रेड्डी ने क्रिसमस त्योहार को सोनिया गांधी से जोड़ दिया। अब इस बयान से रेवंत रेड्डी की जमकर फजीहत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे रेलवे की, जिसने यात्रियों को बड़ा झटका दिया। एक बार फिर ट्रेन का किराया बढ़ाकर इस साल रेलवे ने पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार टिकट किराए में बढ़ोतरी की है। यानी कि अब सफर करना आसान नहीं रहा। महंगाई की मार लग रही है और जेब ढीली होगी, यात्री परेशान होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। यात्रियों पर महंगाई का साया, बढ़ गया ट्रेन का किराया। जेब ढीली करने को रहे तैयार, रेलवे ने दी महंगाई की मार। यात्रीगण कृपया दे ध्यान, अब सफर करना नहीं आसान। रेलवे के यात्री, खबर पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये खबर आपके लिए है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। एक बार फिर रेलवे किराए में बढ़ोतरी का ऐलान कर नए साल से पहले यानी ट्रेन का सफर महंगा होने जा रहा है। 26 दिसंबर से अब ट्रेन के किराए पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से लागू होने वाले नए किराए के स्ट्रक्चर की घोषणा कर दी है। रेलवे ने किलोमीटर के हिसाब से यात्री किराए में बढ़ोतरी की है। यात्री किराया मेल से लेकर एक्सप्रेस सभी ट्रेनों में बढ़ा दिया गया है। रेलवे के मुताबिक स्लीपर, एसी, जनरल सबका किराया बढ़ाया है। जनरल कोच में 215 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर किराए में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि 215 किलोमीटर के सफर में किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इस बदलाव का असर खासतौर पर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। यानी या भोपाल से दिल्ली आना हो या फिर केरला और गोवा, गुजरात जैसे लंबे सफर पर जाना हो, जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। चलिए बताते हैं कि किस क्लास में कितना बढ़ेगा किराया। मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। साधारण क्लास में 215 किलोमीटर से ज्यादा 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। भोपाल से दिल्ली की दूरी 800 किलोमीटर तो एसी में सफर 16 रुपए ज्यादा लगेंगे। 1000 किलोमीटर पर एसी ट्रेन में 20 रुपए ज्यादा लगेंगे। रेलवे ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया है। लोकल ट्रेनों और सब अर्बन ट्रेनों को किराए बढ़ोतरी से अलग रखा गया है। मंथली पास के साथ सफर करने वाले यात्रियों पर किराए में बढ़ोतरी का असर नहीं होगा। इस साल ये पहली दफा नहीं है जब किराया बढ़ाया गया है। रेलवे ने किराया बढ़ाने का फैसला किया है, कैसे देखते हैं? इसे जरूरी था या अभी महंगाई का दौर है तो लोगों को राहत पे फोकस करना चाहिए? किराया तो ठीक था, महंगाई से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेन चीज है कि साफ सफाई का। यहाँ पे स्टेशन पर देख लो, आप टॉयलेट में जाओगे तो 10 रुपए तो टॉयलेट करने के ले रहे हैं। वो 10 रुपए ले रहा है टॉयलेट करने के मात्र। तो ये सुविधाओं पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ बढ़ जाए उससे टेंशन, लेकिन ये सुविधा विशेष होती है। सर बढ़ना नहीं चाहिए रेलवे का किराया। बढ़ने से बहुत ही ये समस्या बढ़ेगी, किराया कम ही रहना चाहिए। अच्छा, जो किराया अभी है वो ठीक है और उसमें जो सुविधाएं मिल रही वो ठीक है कि सुविधाओं में थोड़ा अंतर आना चाहिए। अब देखो भोपाल स्टेशन पर थोड़ी सफाई में भी वो होना चाहिए। दूसरा आपका पंखे वगैरह नहीं चल रहा है, ये भी चलना चाहिए, थोड़ी सब ध्यान देना चाहिए। साल में दूसरी बार किराया बढ़ाया गया है। इससे पहले इसी साल 1 जुलाई को सरकार ने रेल किराए में बढ़ोतरी की थी। तब नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में
1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की थी। इससे पहले 2020 में यात्री किराया बढ़ाया गया था, यानी इस साल 1000 किलोमीटर पर करीब 40 रुपए किराया बढ़ाया गया है।